रेस्क्यू टीम yet to content work strap being tunnel। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में शनिवार सुबह श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग की छत का एक हिस्सा ढह गया। इसमें 13 घायल हुए और 8 श्रमिक अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के विशेषज्ञों की सहायता से बचाव अभियान जारी है। बचाव प्रयास और चुनौतियाँ। हैदराबाद और विजयवाड़ा से NDRF की 3 टीमों के पहुंचने के बावजूद अभी तक बचाव कार्य में कोई सफलता नहीं मिली है। अधिकारी फंसे हुए श्रमिकों के लिए सुरंग के अंदर निरंतर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री N. उत्तम कुमार रेड्डी ने सेना के सुरंग विशेषज्ञों से सहायता मांगी है, जो उत्तराखंड में सिल्कयारा सुरंग के ढहने जैसे घटनाओं से निपट चुके हैं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से संपर्क किया और केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग की पेशकश की। पतन का कारण। सुरंग में लगातार पानी के रिसाव के कारण छत की संरचना कमजोर हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 मीटर लंबा हिस्सा ढह गया। सुरंग के अंदर लगभग 4 फीट पानी जमा होने से बचाव कार्य अधिक कठिन हो गया। निष्कर्ष। अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। विशेष सुरंग बचाव दल के शीघ्र ही पहुंचने की उम्मीद है। निर्माण के दौरान जल रिसाव और संरचनात्मक अखंडता की बेहतर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया। 32 TN fishermen held by Sri Lanka Navy. Stalin writes to Jaishankar seeking permanent solution. 12 Indians arrive in Delhi days after deportation to Panama by the US. सस्ते श्रम पर भारत की अत्यधिक निर्भरता, चुनौतियां और परिणाम। लुधियाना, पंजाब में प्रवासी औद्योगिक श्रमिकों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कई श्रमिक प्रतिदिन 11 से 12 घंटे काम करते हैं और उत्पादन की चरम सीमा के दौरान भी उन्हें कोई अवकाश नहीं मिलता। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 से पता चला है कि भारत के केवल 21.7% कार्यबल के पास नियमित वेतन वाली नौकरियां हैं। ILO के 2024 की आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के औसत साप्ताहिक कार्य घंटे 46.7 घंटे, संयुक्त राज्य अमेरिका 38 घंटे और जापान 36.6 घंटे जैसे विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। मुख्य भाग। नवाचार के बजाय सस्ते श्रम पर निर्भरता, लघु एवं अपंजीकृत उद्योगों का शोषण, अनुबंध श्रम की ओर रुझान, आर्थिक विकास और नवाचार पर प्रभाव। निष्कर्ष। सस्ते श्रम और लंबे कार्य घंटों पर भारत की निर्भरता टिकाऊ नहीं है, दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में वर्साई की संधि हुआ था। 1940 में संयुक्त राष्ट्र यूएन की 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र त्रिपक्षीय यूएन एजेंसी है। राष्ट्र संघ के लिए एक एजेंसी के रूप में स्थापित है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है और मुख्य रिपोर्ट विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट है। ग्लोबल लेबर मार्केट चैलेंज एंड इंडियाज अपॉर्चुनिटी इन वर्क फोर्स मोबिलिटी। चुनौतियाँ और कार्यबल गतिशीलता में भारत। खबरों में क्यों। 2030 तक वैश्विक स्तर पर 85.2 मिलियन श्रमिकों की कमी हो गई है। इसके परिणामस्वरूप $8.45 ट्रिलियन का वार्षिक राजस्व अप्राप्त होगा। भारत को वैश्विक कार्यबल गतिशीलता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए कुशल प्रवासन में आने वाली बाधाओं जैसे विनियामक प्रतिबंध, कौशल असंतुलन और शोषणकारी भर्ती प्रथाओं का समाधान करना होगा। बॉडी मुख्य भाग। उच्च मांग वाले भूगोल और क्षेत्र, वैश्विक कार्यबल गतिशीलता में बाधाएं। कार्यबल की गतिशीलता की सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी पहल, कार्यबल विस्तार के लिए रणनीतिक उपाय, वैश्विक कार्यबल गतिशीलता में भारत का लाभ। निष्कर्ष वही है, जब तक अच्छा उपयोग करेंगे अच्छा मिलता रहेगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ रहे, चाहे भारत रहे, चाहे विश्व रहे, कर्तव्य में जा सकते हैं। सम लीडर्स एंड फॉरेन पावर्स आर मॉकिंग रिलीजियस, सेस मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और प्रभावशाली व्यक्ति
रणवीर इलाहाबादिया को भारतीय न्याय संहिता, आईटी अधिनियम और महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया है। इलाहाबादिया ने मांगा उत्पीड़न और एक से अधिक मुकदमे को रोकने के लिए अंतरिम राहत प्रदान करना, कानूनी विचार, भागने का जोखिम, आरोपी के फरार होने की संभावना, गैंग ऑर्डर और पूर्ण प्रतिबंध पर विवाद। भाषण न्यायशास्त्र में अनुचित अवधारणा है। पूर्ण प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट का रुख। रेहाना फातिमा केस 2021। निष्कर्ष वही है, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना असामान्य और अत्यधिक शर्त है। आरबीआई $10 बिलियन पर रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर पर रुपए स्वैप नीलामी के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त $10 बिलियन की तरलता डालने की घोषणा की। बड़ी मुख्य भाग आरबीआई के कदम के पीछे तर्क, राष्ट्रपति की कॉरपोरेट कर कटौती और व्यापार तनाव के कारण अमेरिका में उच्च रिटर्न। स्वैप नीलामी की मुख्य विशेषता 3 वर्ष की लंबी अवधि के लिए है, जबकि जनवरी में पिछला स्वैप 6 महीने का था। निष्कर्ष 2025 में आरबीआई का दूसरा दीर्घकालिक स्वैप, मुद्रा स्वैप, भारतीय बाजारों के समक्ष तरलता चुनौतियों की गंभीरता को उजागर करता है। ट्रंप attacked USAID again over India grant amid doubts over DOJ चार्ज। भारत में यूएसएआईडी की उपस्थिति पर विचार, राजनीतिक ध्रुवीकरण और नीतिगत विचार। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। विदेशी प्रभाव पर चिंता। यह जांच करना उचित है कि विदेशी वित्त पोषण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित करता है। निष्कर्ष यूएसएआईडी भारत में घराते राजनीतिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है। डेनमार्क, राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा डेनिश क्रोन, आधिकारिक भाषा डेनिश, प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन, लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा, 23 मई 1996 पीए। आईआईटियन बाबा के बारे में बताया गया है, जो कि प्रयागराज में बहुत फेमस होते जा रहा था। डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन। वायरल आईआईटी बाबा। वही दिया है सब, एक बार हिंदी में और देख लेते अच्छे से, क्योंकि दी हिंदू हमेशा इंग्लिश में आता है ना, उसका हिंदी में अनुवाद करो फिर उसमें करो, परेशानी रहता है सबको, बनाने वालों को भी बहुत दिक्कत रहता है, बनाता है तो उसमें भी बहुत समय लगता है। हम लोगों को क्या रहता है, हम ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं।